हेलो बच्चों, आज पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। परसेंटेज का मैथ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट आज कराते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में। सिंपल इंटरेस्ट क्या है ना? सिंपल इंटरेस्ट, वेरी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों बैंक में कैलकुलेट जो होता है उस हिसाब से हम लोग का मैथ होता है। ये 5 चीज़ें हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोलते हैं। सपोज मूलधन है 500 रुपये हम बैंक में रखा। रेट, किस रेट से बैंक हमको इंटरेस्ट देगा ना? सपोज बैंक बोला 10% पर एनम, आते हैं पर एनम में। टाइम 2 इयर्स। इंटरेस्ट फाइंड करो, अमाउंट फाइंड करो। पहले प्रिंसिपल तो मूलधन हो गया, मेन पैसा जो मेरा जमा है। बैंक इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% पर एनम। 10% पर एनम, 10% मीन्स 100 में आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 100। 100 रुपये में 10 रुपया पर एनम, साल में। ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट विल बी 10 रुपीज। 100 रुपया का 1 ईयर का 10 रुपया इंटरेस्ट को बोलते हैं 10% पर एनम। ईयरली कैलकुलेट होता है बैंक में। 20% पर ईयर, 100 रुपया का 1 साल का 20 रुपया इंटरेस्ट, दैट मीन्स 20% पर एनम। ये पर एनम का फंडा है। टाइम ईयर, बैंक हमेशा ईयरली कैलकुलेट करता है। दिन में रहे, मंथ में रहे, कुछ भी रहे, हम लोग को ईयर में कन्वर्ट कर लेना है, साल में। फिर हम लोग आते हैं कैसे मैथ सॉल्व होता है। मैथ कैसे सॉल्व होता है, इसका फॉर्मूला है। बट हम लोग यूनिटरी मेथड, जो हम लोग का पुराना मेथड है, उसमें जा कर के पहले देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसा है। कैसा आता है फॉर्मूला? यूनिटरी मेथड, 5 आम का दाम 10 रुपया है, 1 आम का दाम इतना है, तो 15 आम का दाम कितना होगा? दैट इज यूनिटरी मेथड। वही मेथड में हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसका बेसिक को हमेशा क्लियर होना चाहिए। 10% एनम मतलब ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट विल बी 10। 100 रुपया का 1 साल का इंटरेस्ट 10 रुपया है। 1 रुपया का 1 साल का इंटरेस्ट कम होगा, कम होने से डिवाइडेशन 10/100। 500 रुपया का 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब मल्टीप्लीकेशन 10/100 इंटू 500। 500 का 2 साल का, 500 का 2 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 10/100 इंटू 500 इंटू 2। ये हो गया इसका इंटरेस्ट, ये हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। इसी का एक फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? SI, सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला है? P इंटू R इंटू P/100। P प्रिंसिपल, दिस वन। R रेट, दिस वन। T टाइम, दिस वन। PRT/100/100। ये 100 कौन सा 100 है? ये 10% वाला। परसेंट मतलब 10/100, वही 100 है ये वाला। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। अभी इसी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से हम लोग प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक मैथ करते हैं और फ्रैक्शन फिगर के साथ करते हैं, समझने में आसान होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं सबको। सपोज प्रिंसिपल दे दिया है 6400, रेट सपोज दे दिया, फ्रैक्शन फिगर रखते हैं 7.5% रेट। टाइम भी फ्रैक्शन में रखते हैं 2.5 ईयर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट क्या होता है ना? प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल जो मेरा मेन मूलधन है वो और जितना हमको इंटरेस्ट मिला दोनों को जोड़ देंगे, दैट इज फाइनल अमाउंट। इसको बोलते हैं अमाउंट। मूलधन के साथ में इंटरेस्ट को जोड़ करके जो पैसा बनता है उसको बोलते हैं अमाउंट। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, करिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? PRT बाई 100, P 6400, R 7.5% है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन मोड में लाएंगे। फ्रैक्शन मोड में लाएंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मोड में लाएंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन मोड में लाएंगे। ठीक है। 2.5 ईयर, 5/2 ईयर, 7.5%, 15/2%। देखिए क्यों किया जाता है? तो P हो गया, R हो गया 15/2 एंड T हो गया 5/2। सिंपल इंटरेस्ट इतना ही है। कैलकुलेट करिए। 0 0 0 0 कट गया, 232 कट गया, 216 कट गया, 16 इंटू 15 इंटू 5, 16 इंटू 15 इंटू 5, राइट। कितना होता है? 5 15 जा 75 इंटू 16 कितना हुआ? 1200 रुपीज इंटरेस्ट। 1200 रुपया इंटरेस्ट हो गया इसका। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1200। अब अमाउंट, प्रिंसिपल इतना पैसा जमा रखा था और इतना इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो गया? P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कितना? 6400 रुपया प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट मिला 1200, तो कितना पैसा हो गया? 6400 प्लस 1200, 7600 रुपया उसका अमाउंट हो गया, राइट। अभी सपोज रेट नहीं दिया है, बाकी दे देता है। रेट कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। इसी रेट गायब कर देता है, कभी टाइम गायब कर देगा, बाकी रहेगा टाइम गायब कर देगा। तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। कैसे निकलेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है ना, इसको समझ लीजिए। नहीं समझ आता है और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, देन और एक वीडियो बनाएंगे। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। सपोज हमको P निकालना है, P का वैल्यू हमको फाइंड करना है, बाकी मेरे पास में है। देन क्या करेंगे? P का वैल्यू निकालना है, P को लेफ्ट में रखेंगे। PRT बाई 100 इज इक्वल टू SI। P का रखना है, P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? SI इधर राइट साइड में है। इस साइड से इस साइड जब पोजीशन चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। पता है आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन रहता है, डिवाइडेशन हो जाता है, डिवाइडेशन रहता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो चेंज हो जाता है साइन का भी जब हम लोग पोजीशन चेंज कराते हैं। तो यहाँ पर हमको P चाहिए, P लिखा। R और T का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो देन इधर जाके R और T जो है दोनों डिवाइडेशन में आ गया। 100 जो है इधर डिवाइडेशन में था, तो इधर आकर के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो P का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रिंसिपल का इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट एंड टाइम, रेट इंटू टाइम। SI इंटू 100 बाई R इंटू T, दैट इज P का फॉर्मूला हो गया। वैसे R का निकलना है, तो R को यहाँ पर R रखेंगे, तो R रखेंगे तो क्या करेंगे? P और T को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा P इंटू T और 100 डिवाइडेशन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में। R इज इक्वल टू I इंटू 100 बाई P इंटू T। ठीक है, इसी एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपली कैलकुलेट होता है, इसीलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। कि एक साल में आप लोग अभी मैथ किए तो क्या देखे कि एक साल में 10 रुपया इंटरेस्ट मिला,
नेक्स्ट साल भी 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, सिंपली कैलकुलेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये आज थोड़ा सा बता देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल उसका प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। हर साल जो अमाउंट होता है वो अमाउंट उसका प्रिंसिपल बन जाता है। सपोज प्रिंसिपल 500 था और फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट मिला 100, देन 500 प्रिंसिपल और 100 इंटरेस्ट, देन अमाउंट हो गया 600 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर बैंक कैलकुलेट क्या करेगा, जो भी रेट है उसमें 600 रुपया का रेट से कैलकुलेट करेगा, 600 रुपया, तो पी हो जाएगा 600। फर्स्ट ईयर में पी 500 था, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ऐड हो गया, पी हो गया 600। थर्ड ईयर में पी फिर 600 प्लस इंटरेस्ट, वो थर्ड ईयर का बन जाएगा प्रिंसिपल। तो उसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका मैथ नेक्स्ट कराएंगे। पहले ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया तो हमको लिख के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तो पता चलेगा हमको कि समझ आ रहा है बच्चा लोगों को कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देन गुड बाय।